पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय मछुआरे गोविंद की हुई मौत। दरअसल आपको बताते चले, खबर जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र मछली शहर के अंतर्गत बसिरहा गांव के मछुआरे गोविंद की पाकिस्तान के कराची जेल में मौत हो गई। मत्स्य विभाग के निरीक्षक ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि गोविंद जेल में आत्महत्या कर लिए हैं। वह 5 साल से पाकिस्तान के कराची जेल में बंद थे। वहीं पर मौजूद ग्राम प्रधान मृत्युंजय बिंद ने बताया कि गोविंद गुजरात के ओखा बंदरगाह के पास मछली पकड़ने का काम किया करता था। मत्स्य विभाग के अधिकारी के द्वारा फ़ोन करके परिवार के लोगों को बताया गया था कि गोविंद की बॉडी बाघा बॉर्डर होते हुए अमृतसर आएगी, क्योंकि गोविंद की बॉडी गुजरात सरकार के द्वारा मांग की गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन गुजरात सरकार को नहीं दी गई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता अजहर रहमान ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भारत सरकार व उत्तर सरकार पर निशाना साधते हुए कहे कि अगर भारत सरकार चाहती तो गोविंद सकुशल अपने घर वापस आ सकता था। देखें जौनपुर के मछली शहर से रवि मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एनर्जी टाइम्स। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर थाना मछली शहर के अंतर्गत बसिरहा ग्राम में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। यह बसिरहा गांव का एक युवक गोविंद नामक युवक जो समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। रोज़ की भांति वह समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ सन 2022 में 8 मार्च सन 2022 में ऐसा हुआ कि वो मछली पकड़ते वक्त समुद्र में सीमा क्रॉस करने पर पाकिस्तानी सेना उनको गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार करने के पर ले जा करके बंद कर दिया और भारत सरकार आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन न लेने के कारण आज 2025 चल रहा है। कल यानी 16 अप्रैल को बीते दिन इनके घर नोटिस आया कि गुरु नामक युवक जो है वो आत्महत्या कर लिया। और मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा कि उनकी वाइफ हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है, आप बताने की कोशिश कीजिए ज़रा। हमारा नाम पार्वती है, आगे एक नाम गुरु है। आप ये बताइए, आपके पति कब गए थे कमाने के लिए, जो समुद्र मछली पकड़ने का काम कब से करते थे? 4 साल हो गया, 4 साल बाद पकड़े हो गया। गए एक महीना गए भा रहा है। जैसे गए आज बोट गई शाम की सवेरे 4 बजे पाकिस्तान वाले उनका पकड़ लें पकड़ के ले गए, बंद कर दे। 4 साल से जब से पकड़ान है, 4 साल हो गया था, तब से हंसवे दौड़त ही। सांसद लगे गए, डीएम को लगे गए, सीमा विधायक लगे गए, सिंगानपुर गए, संजय निषाद के पास गए, सबको लगे गए लेटर ऐसे दरखास्त। आप ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राज्यसभा सीमा सांसद जी के पास जब आप गई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था कुछ? बस यही कहीं तुम्हारी सबके मदद करब। आप मदद करत आप 4 साल हो गए, आदमी हमारे चला गए। मरने की सूचना आपको कब मिली? लेटर में पाकिस्तान से आई, तब हम सभी खबर पाए हैं। और शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही प्रशासन से हम कहा चाहते हैं हमारी मदद करें। हम कहाँ से अपन लड़के बच्चे खिलाए, कहाँ से कहाँ पढ़ाई लिखाई हमारी बॉडी के। कितने बच्चे हैं? 8। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की 2 लड़कियाँ। 3 लड़की की शादी की है, 2 लड़कियाँ, 1 लड़की शादी करेगी। दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक गोविंद का घर यही है, जो कि एक गरीब परिवार के हैं और वो मछली पकड़ करके अपना पूरे परिवार का जीवन यापन करते थे। मैं आपको हमारे पीछे जो घर है ये गोविंद का ही है। उनकी वाइफ है, उनके जो है 4 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए, जिससे इनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो और बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सके। आज तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भारत सरकार आज 5 वर्ष बीत चुका है, 4 वर्ष लमसम, लेकिन भारत सरकार इस पर जो है फेल नज़र आती हुई दिख रही है। जो कि आज
2025 चल रहा है और सन 2022 की बात है। अगर भारत सरकार चाहती तो उनको पाकिस्तान से छुड़ा करके उनके घर तक लाने की मदद कर सकती थी। आइए इसी बात में मैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अजहर रहमान जी हैं, हम उनसे ज़रा बात करते हैं, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। तब इसके बाद हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मैं अजहर रहमान, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रमुख जिला महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जौनपुर हूँ। आप ये बताइए रहमान भाई, ये जो घटना घटी है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, चूँकि ज़मीन से जुड़ी खबर बता रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि इस देश की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। और सबसे पहले मैं मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जो बहन हमारी है, अभी पढ़ रही है, गुरु गोविंद जी की बेटी, उसकी आर्थिक मदद की जाए और उसकी शिक्षा, वो जहाँ तक पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाया लिखाया जाए और परिवार को मकान मुहैया कराया जाए। आप जैसा कि देख रहे हैं उनके घर की स्थिति बेहद ख़राब है और जो लोग इनके घर में हैं उनको कुछ गुजारा भत्ता भी दिया जाना चाहिए। और कहना चाहता हूँ कि परिवार ने आपको बताया कि अभी अभी वो लोग मिले थे निषाद जी से, जो निषाद समाज के नेता बनते हैं, संजय निषाद जी, लेकिन ये केवल फर्जी बातें हैं। वो समाज के अगर नेता होते तो उनका प्रयास होता और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। निश्चित रूप से कहीं न कहीं विदेश मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और संजय निषाद जी की विफलताएं हैं। ठीक है रहमान भाई, आप ये बताइए, मैटर सन 2022 8 मार्च का है, जी, तो अगर भारत सरकार चाहती तो क्या छुड़ा नहीं सकती थी? निश्चित रूप से छुड़ा सकती थी। उन्होंने केवल एक बार भारत के एक सैनिक अभिनंदन को छुड़ाया, फिर उसके बाद पूरे देश में प्रोपोगंडा करने का काम किया, प्रचार करने का काम किया। अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है उतनी ही एक आम नागरिक की जान की कीमत है। प्रधानमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए। मेरी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने उस जीवित व्यक्ति को वापस नहीं ला सके तो कम से कम परिवार का शव उनके परिवार तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नाम बताइए बस। मेरा नाम मृत्युंजय बिंद है। मैं इस ग्राम सभा सरायसुख का प्रधान हूँ और यह बसिरहा ग्राम सभा है, बसिरहा गांव है जो सरायसुख ग्राम सभा का एक राजस्व गांव है। सर आप ये बताइए, जो गुरु बिंद नामक युवक को पाकिस्तान में आत्महत्या की साजिश का नाम दिया जा रहा है, आत्महत्या या मृत घोषित किया जाता है और सूचना आपको 16 अप्रैल 2025 को मिली, इसके विषय में आपको क्या जानकारी है, पूरे बारे बता दीजिए। जो गुरहोबिंद जिनकी सूचना आई कि उनकी जेल में मौत हो गई, उनकी वाइफ के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक लेटर आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि गुरहोबिंद पाकिस्तान की जेल में रात के 2 बजे लाइट कटने पर रस्सी के सहारे फंदा लगा करके आत्महत्या कर लेते हैं और उनके द्वारा मुझे सूचना मिलती है। मैं भी उनके घर आता हूँ, गांव के तमाम लोग आते हैं, लेकिन उसी दिन शाम को मत्स्य विभाग की मछली शहर की महिला इंस्पेक्टर आती हैं और वो उनका आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड सब मिला करके यह पुष्टि करती हैं कि नहीं, ये गुरहोबिंद ही हैं जिनकी पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई। तो सर ये बताइए कि डेड बॉडी कब तक आएगी और क्या बात हुई है? इसके पहले तो कोई सूचना नहीं थी, लेकिन अभी 10 मिनट पहले मत्स्य विभाग की महिला इंस्पेक्टर जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि डेड बॉडी बाघा बॉर्डर के रास्ते से होते हुए अमृतसर पहुंच चुकी है और अमृतसर में बॉडी रखी गई है, लेकिन वह बॉडी गुजरात सरकार के द्वारा मांगी गई है। वह बॉडी गुजरात सरकार जाएगी क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वह कंपनी गुजरात की है, तो इसलिए गुजरात जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी यूपी सरकार के माध्यम से उस बॉडी की मांग नहीं की गई है और जब तक मांग नहीं की जाएगी तब तक वह बॉडी यूपी या गुरहोबिंद के घर नहीं आएगी। क्या आप उच्च अधिकारी या सांसद विधायक से अभी आपसे कुछ बात इस पर हुई नहीं? अभी तक तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं इसके लिए सबसे बात करूंगा, सबसे गुहार लगाऊंगा, सबसे अपील करूंगा कि जो गुरहोबिंद की डेड बॉडी है वह आप लोग उनके घर पर लाइए ताकि उनके घर वालों की कम से कम अंतिम बार उनकी मुलाकात हो सके, वो लोग उस डेड बॉडी को देख सकें, उनका अंतिम दर्शन कर सकें,
उसके बाद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार कर सकें, इसके लिए मैं सांसद विधायक से बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद सर।